आज अपन क्या करने वाले हैं सर, लैब करने वाले हैं रोल बाइंडिंग, क्लस्टर रोल बाइंडिंग के बारे में, राइट। किस किस के बारे में करने वाले हैं बात सर? रोल क्या होता है, क्लस्टर रोल क्लस्टर क्या बाइंड। होता है, रोल बाइंडिंग क्या होता है, क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्या होता है। तो ये चारों चीज़ें अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक रोल के लिए यामल फाइल बनाएंगे, फिर उसको बाइंड करने के लिए रोल बाइंडिंग की यामल फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर हमें किसी को क्लस्टर लेवल की परमिशन देनी तो हम क्लस्टर रोल क्रिएट करते हैं, और अगर क्लस्टर रोल क्रिएट कर लिया है तो हमें उसको अटैच करने के लिए क्लस्टर रोल बाइंडिंग करनी पड़ेगी। बात आ गई समझ में क्या? जी जी जी। चलिए, तो आते हैं सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसकी यामल फाइल को समझते हैं सर, कि यामल फाइल क्या होती है और कैसे लिखे जाते हैं, राइट। तो चलिए आते हैं और ब्राउज़र पे आएंगे अपन, और कहीं नहीं जाना है अपन को। तो क्रोम ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर सर्च करते हैं हम सर क्या, रोल एंड क्लस्टर रोल इन कुबरनेटिस, ये सर्च करेंगे आप। तो देखो यूजिंग आरबैक ऑथराइजेशन का ऑप्शन आपके सामने खुल के आ गया है। ये आपको दिखाएगा ऑप्शन कि अगर आप एक क्लस्टर रोल क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले देखो ये रोल की फाइल है, जिसमें बता रहा है कि एपीआई वर्जन क्या है, क्रिएट आप क्या करना चाहते हो, क्या रोल क्रिएट करना चाहते हो या रोल क्लस्टर रोल क्रिएट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इसका किस नेम स्पेस पे क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बाद इसका नेम क्या देना चाहते हो, उसके बाद ग्रुप, क्या आप किसी ग्रुप पे परमिशन देना चाहते हो या किसी यूज़र को देना चाहते हो। आफ्टर दैट किस रिसोर्स पे देना चाहते हो, क्या आप पॉड पे परमिशन देना चाहते हो या नेम स्पेस पे देना चाहते हो, वो चीज़ है। उसके बाद वर्ब्स में क्या आता है, एक्शन की आप क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो जैसे गेट वॉच लिस्ट, तो गेट का मतलब होता है कि ये उसको लिस्ट कर सकता है, वॉच मतलब उसको देख सकता है, और लिस्ट मतलब उसको, सॉरी गेट मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही थोड़ा सा आप नीचे आएंगे इसके, तो यहाँ पर क्लस्टर रोल का ऑप्शन मिल रहा है आपको। क्लस्टर रोल में आप देख पा रहे हैं कि एपीआई वर्जन है, काइंड है, आफ्टर दैट नेम क्या रखना चाहते हो आप, उसके बाद रिसोर्स कौन सा है, उसके बाद वर्ब्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर डिफाइन कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से आप आएंगे रोल बाइंडिंग और क्लस्टर रोल बाइंडिंग। तो देखो ये रोल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है आपका। इसमें नेम स्पेस काइंड। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपका जो रोल है आप किसी यूज़र पे भी असाइन करवा सकते हो या किसी ग्रुप पे भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काइंड में बताओगे कि आप किसको परमिशन असाइन करवाना चाहते हो, क्या किसी यूज़र को करवाना चाहते हो या फिर किसी रोल को। उसके बाद आप उस यूज़र का नेम डिफाइन करेंगे जिसको परमिशन असाइन करवाना चाहते हैं। उसके बाद एपीआई ग्रुप, काइंड, और उसके बाद नेम, और ये आपका जो, एपीआई वर्जन का सर डाउट है। हाँ बोलिए। सर ऊपर में एपीआई वर्जन है ना, ये हमेशा मतलब जैसा हम हमारा टास्क होगा उसके हिसाब से हम चेंज होता रहेगा। हाँ, एपीआई वर्जन जो है आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। जैसे अगर आप यहाँ पर रोल बाइंडिंग आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपका जो एपीआई वर्जन होगा वो रोल बाइंडिंग का एपीआई वर्जन आएगा। जैसे यहाँ पर आपने रोल नाम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो रोल के हिसाब से यहाँ पर आपका जो है तो एपीआई वर्जन आएगा। बात आ गई समझ में? मतलब सर आरबीसी ऑथराइजेशन डॉट के8 मतलब कुबरनेटिव्स डॉट आईओ डॉट स्लैश वी वन तो हमेशा रहता ही है, लेकिन ये जो बीच का इतना लंबा नहीं, जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि /v1 ही हो सकता है कई बार आपका apps/v1 हो। ये कैसे याद रखेगा आदमी, अब क्या लगेगा या, आपको, कैसे याद थोड़ी रखना है आपको। आपको तो ये ध्यान रखना है कि आप क्रिएट क्या कर रहे हो। आपने क्रिएट करना काइंड, सॉरी काइंड बोल रहा हूँ, रोल। तो रोल का एपीआई वर्जन क्या होता है, ये इसकी यामल डिफॉल्ट यामल फाइल ये डॉक के अंदर मिल जाएगा आपको, इसलिए तो डॉक प्रोवाइड किया जाता है। ओके ओके। ओके, चलिए तो आते हैं जरा और अपन करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुबरनेटिस का क्लस्टर रेडी करते हैं। तो हम आ जाएंगे और कुछ नहीं करने वाले भाई साहब, यहाँ पर कुबरनेटिस प्लेग्राउंड सर्च करेंगे। क्या करेंगे उज्ज्वल सर? कुबरनेटिस प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर आइए आप प्लेग्राउंड के अंदर और स्टार्ट करिए प्लेग्राउंड। ओके, सो वेट करिए।
सर ये हमें सिर्फ डॉक से ही पता चलेगा कि कौन सा मेरा एपीआई वर्जन है, याद कर मतलब जो लो, फॉर्मेट है। याद कर लो, ज़्यादा है तो वैसे तो सब डॉक से ही मिलता है आपको। आपको बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होते हैं, बाकी सारी याद चीज़ें डॉक से ही याद करते हैं। कैसे याद रखूंगे यार, ये तो और सब भूल जाओगे, तो डॉक्स में रहेगा। बस हमें ये पता लगे कि काइंड में क्या लिखना है, मेटा डेटा हाँ, में क्या कहाँ पे कौन सा यूज करना है, बस इतना याद रखना है। ये भी याद नहीं रखना आपको, बस ये याद रखना आप क्रिएट क्या कर रहे हो, क्या रोल क्रिएट कर रहे हो, या क्लस्टर रोल क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप क्या क्रिएट कर रहे हो, ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। काइंड का जो है वो बस हमें याद रखने करना क्या है, उसके हिसाब से फिर हमारा बिल्कुल। select करना। यहाँ पर भी तो सर डिफाइन करते हो कि वर्ब जो हमें गेट मेथड है या रिसोर्स हमें ध्यान रखना है, ये सब भी तो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे अपने हिसाब से। हाँ, ये आपके एक्स्ट्रा चलते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका वर्ब्स आ गया, फिर उसके बाद इसमें अभी जैसे देखो नेम स्पेस का पैरामीटर शायद नहीं है यहाँ पर। जैसे नेम स्पेस का पैरामीटर नहीं होगा और आपको चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर इसी नेम स्पेस पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन है। आप उसके बाद क्या है, कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड करते जाओगे। समझ में आया? तो चलिए आते हैं, तो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है कुबरनेटिस क्लस्टर। यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। सबसे पहली फुर्सत में 2 डायरेक्टरी क्रिएट कर लो, एक रोल नाम से बना लीजिए, दूसरा, हाँ क्या बोल रहे हो, एक रोल नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, दूसरा क्लस्टर रोल नाम से, ठीक है। तो रोल के अंदर हमारी रोल वाली फाइल्स होंगी, क्लस्टर रोल के अंदर क्लस्टर रोल वाली फाइल होंगी, ठीक है। तो हम सीडी करके जरा आते हैं कहाँ पर सर, रोल के अंदर। तो अभी रोल के अंदर देखेंगे आप तो कोई भी फाइल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूँगा सर, मैं एक फाइल बनाऊंगा roll.yaml। क्या करेंगे उज्जवल सर, हम एक फाइल बनाएंगे roll.yaml। अब बोले कि सर विवेक सर लिख दो, तो भाई रट्टा तो मारा नहीं है मैंने जो लिख दूँ। तो क्या करोगे, आपको ये roll.yaml वाली फाइल का जो बेसिक सिंटेक्स है वो आपको यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैनिपुलेशन कर लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें चेंज करना, जैसे टेराफॉर्म में करते थे ना, टेराफॉर्म का सिंटेक्स याद करा आप लोगों ने, किसी ने, सिर्फ सिंटेक्स ही पता है ना, बाकी पूरा कोड तो नहीं रट लिया आपने कि बीपीसी क्रिएट करना तो ये कोड, बस वही चीज़ आपका कुबरनेटिस के अंदर भी चलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका आएगा एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा, फिर उसका नेम, और नेम क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पर पॉड रीडर है, तो पॉड रीडर की जगह पे मैं इसका नेम कुछ और रख देता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं सर, इसका जो नेम है मैं कुछ और रख देता हूँ। तो चलिए क्या करते हैं, चलो पॉड रीडर ही रख दो, या फिर हाँ ठीक है पॉड रीडर रहने दो, बेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एपीआई ग्रुप देखेंगे, उसके बाद रिसोर्सेज वर्ब्स, ये सब डिफ़ॉल्ट है, मतलब एक बेसिक रोल क्रिएट करने की जो रिक्वायरमेंट है सर, वो सारी चीज़ें इस पर डिफाइंड है। बात आ गई समझ में क्या, राइट। तो हमने बोला कि सर हमें क्या करना है, अब इसको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे सर, इस फाइल को पहले सेव करिए, और क्या कमांड चलाते हैं, kubectl अप्लाई, राइट, kubectl अप्लाई -F4 फाइल का नेम, और फाइल का नेम क्या रखा है सर हमने, roll.yaml, और कर देंगे इंटर। तो देखो बता रहा है कि आपके पास एक रोल क्रिएट होके आ चुका है। क्या बोला इसने, कि आपके पास एक रोल क्रिएट होके आ चुका है। अब इसको क्या करना है सर, बाइंडिंग करनी है। क्या करना है सर, इसको बाइंड करना है। तो हमने बोला चलो हम इसको बाइंडिंग करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा सर, फाइल, सॉरी एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी सिर्फ रोल वाली फाइल थी, रोल बाइंडिंग की फाइल नहीं है। तो हमने बोला कि सर पहले ये तो चेक कर लें कि रोल क्रिएट हुआ है या नहीं। क्या करेंगे, kubectl गेट रोल, क्या करेंगे उज्जवल जी, kubectl गेट रोल। तो ये क्या करेगा, आपको रोल बता देगा। तो देखो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रोल अवेलेबल है, जिसका नाम क्या है, पॉड रोल, सॉरी पॉड रीडर, राइट। अब हमने बोला सर हमें क्या करना है, इसको बाइंडिंग करना किसी एक यूज़र के साथ। क्या करना है, हमें बाइंडिंग करना किसी एक यूज़र के साथ। तो हमने बोला सर कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी फाइल बनाते हैं। तो कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि रोल क्या होता है, रोल बाइंडिंग क्या होती है, क्लस्टर रोल क्या होता है, क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्या होती है, राइट। तो हमने बोला कि सर रोल तो बना लिया, अब रोल बाइंडिंग करना है। तो बोला भैया कहीं नहीं जाना, इसी के अंदर आ जाओ, इसी के अंदर रोल बाइंडिंग मिलेगा। तो देखें आप, तो ये पैरामीटर डिफाइन है, कॉपी कर लो चुपचाप से, किसी को बताना भी नहीं है। और यहाँ पर VIM कर लो, रोल बाइंडिंग नाम से फाइल बना लो, रोल बाइंडिंग .yaml, और कर दीजिए इंटर। तो हमने बोला यहाँ से पेस्ट कर दिया हमने। अब उसके बाद इसमें देखो बहुत सारी लाइंस ना कमेंट है, जो हैच वाली लाइन्स है ये सब क्या है सर, कमेंट्स है। आप चाहो तो रिमूव कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सबसे पहले एपीआई वर्जन है, फिर काइंड डिफाइन किया गया इसमें कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। आफ्टर दैट मेटा डेटा डिफाइन है कि मेटा डेटा में आप इसका नेम क्या रखना चाहते हो, नेम स्पेस कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। आफ्टर दैट इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अंदर यूज़र की आप किस नाम से यूज़र क्रिएट करोगे या यूज़र को परमिशन दोगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ग्रुप को देना चाहते हो तो ग्रुप दे दोगे।
उसके बाद एपीआई वर्जन, रोल रेफरेंस, बस इसके अलावा कुछ भी चीज़ें आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया सर, जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें इन्होंने बना के दिया, हमने बोला हम उन डिफ़ॉल्ट चीज़ों को ही कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर जब जाएंगे तो इंडस्ट्री वाले बोलेंगे कि उज्जवल जी यहाँ पर जो आपको परमिशन देनी है वो पर्टिकुलर किसी यूज़र पे नहीं देना, ग्रुप पे देना है। तो आप क्या करोगे, काइंड इक्वल क्या डिफाइन कर दोगे, ग्रुप, और यहाँ पर नेम में उस ग्रुप का नाम दे दोगे जिस ग्रुप को आपको अटैच करवाना है। बात आ ये गई दोनों समझ? एक ही फाइल में कर दिया आपने, रोल वाला भी और रोल नहीं बाइंडिंग वाला भी? नहीं, दोनों अलग फाइल बनाई ना अपन ने। ये देखो, देखिए रोल डॉट यामल फाइल अलग है जिसके अंदर पॉलिसीज डिफाइन है कि हमारा यूजर क्या क्या काम कर पाएगा। रोल बाइंडिंग के अंदर हमने ये चीजें डिफाइन करी कि कौन सा यूजर या कौन सा ग्रुप काम कर पाएगा, बस। रोल बाइंडिंग खोलिए सर, जैसे उसमें दिखा रहा था, काइंड में रोल भी दिखा रहा था और बाइंडिंग भी दिखा रहा था। एक सेकेंड, कहाँ पर? ये अच्छा, काइंड में देखिए रोल है, कहाँ पर काइंड में रोल लिखा है? रोल रेफरेंस सब्जेक्ट रोल बाइंडिंग। अच्छा, काइंड ऊपर भी रोल बाइंडिंग है, नीचे भी, मैं नीचे में रोल रेफरेंस पढ़ लिया था ना काइंड में रोल, तो इसलिए थोड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि भाई आप इसको रोल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक रोल क्रिएट कर लिया है। अब इसको क्या करना है, बाइंड करना। तो बाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, फिर वही अप्लाई कमांड चलानी। तो kubectl अप्लाई -f और रोल बाइंडिंग डॉट यामल करेंगे, राइट। तो चलिए आते हैं और यहाँ पर क्रिएट करिएगा। तो कमांड क्या चलाएंगे उज्जवल सर, kubectl सॉरी अप्लाई, पहले अप्लाई भी तो चलाएंगे -f और उसके बाद रोल बाइंडिंग डॉट यामल को कर दीजिए एंटर। तो देखो बोल रहा है कि भाई साहब आपकी एक रोल बाइंडिंग क्रिएट होके आ गई। हमने बोला हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, kubectl गेट रोल बाइंडिंग। क्या करेंगे सर, kubectl गेट रोल बाइंडिंग, तो कर दीजिए एंटर। तो देखो आपको दिखा रहा है कि आपके पास एक रोल बाइंडिंग बन के आया है, जो कि किस नाम से बना हुआ है सर, रीड्स पॉड के नाम से क्रिएट होके आया, राइट। समझ में आया सभी को कैसे किया हमने? चलिए अब आते हैं जरा, और अब हम करते हैं, इसको चेक करना है कि हमारा जो यूज़र है वो क्या क्या एक्शन कर सकता है, क्या एक्शन नहीं कर सकता। तो जैसे हमने यूज़र का नेम क्या लिया हुआ है सर, यहाँ पर जैन लिया हुआ था, राइट। क्या लिया हुआ था सर, जैन। तो यहाँ पर सॉरी जैन नहीं, जैक था। एक सेकेंड देखो यहाँ पर ये था, ठीक है। तो हमारा यूज़र नेम यहाँ पर क्या है, जैक ही है। एक सेकेंड देख लो जरा, कैट करिए रोल बाइंडिंग डॉट यामल वाली फाइल। तो देखिए यूज़र का नाम क्या रखा हुआ है सर, यहाँ पर जैन ही है, ठीक है। तो जैन नाम का यूज़र है यहाँ पर। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये यूज़र क्या कर सकता है। तो मैंने बोला यहाँ पर kubectl हो गई सर कमांड, ऑथ इसकी सब कमांड होती है जिससे ये चेक कर सकते हैं कि ये क्या काम कर सकता है। तो कैन आई मतलब मैं ये कर सकता हूँ क्या। तो जैसे मैंने बोला कि क्या ये पॉड पे काम कर सकता है, कैसे, हाइफन एज जैक, राइट। तो यही यूज़र है आपका। तो ये बोलेगा यस, अगर कर सकता है तो यस, अदरवाइज नो। मिस्टेक हो गई, kubectl और कैन -i, सॉरी यहाँ पर ये चीज़ तो आपने डिफाइन ही नहीं किया, पॉड पे क्या करना चाहते हो, क्या आप गेट करना चाहते हो या लिस्ट करना चाहते हो या वॉच करना चाहते हो, तो वो चीज़ डिफाइन करेंगे। तो हमने बोला कैन आई गेट पॉड एज जैन। तो मतलब क्या मैं जैन यूज़र की तरह पॉड को गेट कर सकता हूँ। तो अगर कर सकते हो तो यस बोलेगा, नहीं कर सकते तो नो बोल देगा। तो अभी इसने क्या बोला उज्जवल सर कि यस आप कर सकते हो। तो मैंने बोला कि भाई साहब मैं एक और काम कर लेता हूँ फिर इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, vim रोल डॉट यामल फाइल पे आएंगे, ओके। आफ्टर दैट इसमें देखो गेट की परमिशन दी थी तो ये गेट कर पा रहा था। तो मैंने बोला सर इसमें से मैं गेट की परमिशन हटा देता हूँ जरा। क्या करता हूँ, गेट की परमिशन अपन हटा देते हैं। ओहो सॉरी, तो यहाँ पर आ जाइए और इंसर्ट मोड में चलेंगे और क्या करेंगे सर, इसको वॉच की परमिशन या कोई भी एक परमिशन रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें ये चेक करना है कि भाई ये काम हो पाएगा कि नहीं। तो यहाँ से आप रिप्लेस कर दीजिए इसको। चलिए उसके बाद यहाँ पर पॉड रीडर की जगह मैं दे देता हूँ विवेक रीडर दे देता हूँ, कोई दिक्कत। ये हमारा रोल का नेम होगा विवेक रीडर। तो अब कमांड चलाइए kubectl अप्लाई रोल डॉट यामल, ठीक है। ये kubectl अप्लाई -रोल डॉट यामल।
तो ये क्या करेगा, एक नया रोल क्रिएट करके दे देगा। क्रिएट हो गया। अब कमांड चलाएंगे अपन kubectl गेट रोल, तो आपको दिखाएगा देखो कि विवेक रीडर नाम से एक पॉड क्रिएट हो चुका है। परफेक्ट। तो हमने रोल तो क्रिएट कर लिया सर, अभी इसको क्या करेंगे, रोल बाइंडिंग भी करेंगे। क्या करेंगे उज्ज्वल सर, रोल बाइंडिंग भी करेंगे, राइट। तो आते हैं जरा, और रोल बाइंडिंग करने के लिए कुछ नहीं, vim करेंगे, रोल बाइंडिंग डॉट यामल वाली फाइल पे आ जाइएगा, और यहाँ पर इंसर्ट मोड में पहुँचेंगे अपन, और यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ गया यूज़र। तो यहाँ पर यूज़र का जो नेम है सर वो क्या रखना चाहता हूँ, चलो देखो यहाँ पर जैसे पहले ये इसका नेम है रोल बाइंडिंग का, तो यहाँ पर क्या करो, विवेक हाइफन रीड पॉड्स या फिर विवेक हाइफन पॉड्स ये दे दिया हमने, ठीक है, इसको नेम। उसके बाद यूज़र का नेम क्या रखना चाहता हूँ, इस बार मैं यूज़र का नाम रखता हूँ अभी। ओके, तो देखो अभी को क्या परमिशन होगी, ये कैट करके देखो रोल डॉट यामल, तो देखो अभी सिर्फ वॉच और लिस्ट कर पाएगा, गेट की परमिशन नहीं दी हमने, राइट। तो अभी हम रन करते हैं जरा किसको, बाइंडिंग को। तो kubectl अप्लाई हाइफन एफ, और फाइल का नेम क्या है सर, रोल बाइंडिंग डॉट यामल, कर दीजिए इंटर। तो देखो बोल रहा है कि विवेक हाइफन पॉड्स करके क्रिएट हो चुका है। अब मुझे चेक करना है कि जो अभी नाम का यूज़र है क्या वो वॉच कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, गेट कर सकता है, जो भी चीज़ें करवानी थी, राइट। तो सबसे पहले अपन जैन यूज़र का करेंगे। तो कमांड क्या होती है सर, kubectl और कैन आई, और उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि क्या ये काम कर सकता है। तो मैंने बोला क्या गेट कर सकता है पॉड को, कौन, हाइफन एज जैन। तो क्या बोल रहा है, यस। तो मैंने बोला गेट कर पा रहा है, मैंने बोला वॉच कर पाएगा क्या, बोल रहा है यस। मैंने बोला क्या लिस्ट कर पाएगा, अभी ये किसकी बात हो रही है सर, जैन यूज़र की, मतलब जो प्रीवियस अपन ने रोल और रोल बाइंडिंग किया था उसका। मैंने बोला क्या लिस्ट कर पाएगा, बोला यस। मैंने बोला क्या डिलीट कर पाएगा ये, तो देख लेते हैं जरा कि डिलीट का ऑप्शन इसको यस है और नो, क्या बोल रहा है नो। तो देखो डिलीट की परमिशन अपन ने दी थी क्या, इसको नहीं दिया था, इसलिए इसने क्या बोल दिया, नो बोल दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने बोला हाइफन अभी नाम का जो यूज़र है क्या ये पॉड डिलीट करने की परमिशन रखता है, बोला नहीं। मैंने बोला क्या लिस्ट करने की परमिशन इसको मिली है, तो यहाँ पर लिस्ट लिखिए, तो बोल रहा है यस ये लिस्ट कर सकता है। मैंने बोला इसको वॉच करने की परमिशन मिली है क्या, तो बोलेगा यस। मैंने बोला क्या ये गेट कर सकता है, तो बोलेगा नो। सर एक बार ये कमांड फिर से बताइए ना, कर क्या रहा है, मतलब ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कमांड है क्या, तो किस लिए। कमांड इसलिए है कि मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा ये यूज़र जो है वो ये एक्शन कर सकता है या नहीं। तो मुझे चेक करना है कि मेरा जो अभी नाम का यूज़र है वो क्या पॉड को गेट कर सकता है, क्या पॉड को वॉच कर सकता है, क्या पॉड को लिस्ट कर सकता है, क्या पॉड को डिलीट कर सकता है। तो जो भी एक्शन करवाना है, मतलब वो जो एक्शन चेक करना है कि क्या इसको इस चीज़ की परमिशन है, तो वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन करके आप चेक कर सकते हो। हाइफन एज में हम लोग यूज़र का नेम या फिर ग्रुप का नेम डिफाइन करते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप रोल और रोल बाइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब सेम चीज़ मैंने बोला सर कि मुझे क्या करना है, क्लस्टर रोल और क्लस्टर रोल बाइंडिंग करना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, पहुंच जाना है क्लस्टर रोल। ये नेम स्पेसिंग पे काम कर रहा था ना, हाँ। रोल वाला है ना सर। हाँ, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर नेम स्पेस पे। हाँ, अब रिकॉर्ड और वो अब क्लस्टर पूरे पे काम करेगा। हाँ ठीक है। तो अब आते हैं जरा हम CLSTER, क्लस्टर की स्पेलिंग ही मिस्टेक हो गई तो एक काम करता है MB कर ही देता हूँ, MB क्लस्टर, सॉरी CLUSTR क्लस्टर रोल। सर क्लस्टर की स्पेलिंग गलत है। हाँ, अभी उसको रीनेम किया ना, यही तो ठीक है। तो चलिए आते हैं, तो CD करके आ जाएंगे जरा क्लस्टर रोल के अंदर, और यहाँ पर कोई फाइल है क्या, नहीं। तो मैंने बोला VIM क्लस्टर रोल डॉट यामल करके एक फाइल बनाएंगे, राइट। क्लस्टर हाइफन रोल डॉट यामल करके हम एक फाइल बनाएंगे और इसके अंदर क्लस्टर रोल का पैरामीटर डिफाइन करेंगे। बात आगे समझ में उज्जवल जी? चलिए, तो यहाँ पर आएंगे क्लस्टर रोल का पैरामीटर, तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। ये क्लस्टर रोल का पैरामीटर कॉपी करो, यहाँ पर आ जाइए, कर दीजिए पेस्ट, राइट। तो यहाँ पर देखो आपका API वर्जन, काइंड, नेम, और उसके बाद रूल्स में क्या डिफाइन कर रहे हो और आपको किस रिसोर्स पे। तो देखो जो सीक्रेट है ये क्या है सर, एक आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम रिसोर्स भी बोलते हैं। सीक्रेट के बारे में आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा आपका, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर सीक्रेट्स जो है उस पर क्या है, इसको कुछ परमिशन दिखा सकते हो, तो हमने बोला यस, ठीक है। तो इसको वॉच लिस्ट गेट की परमिशन देना चाहते हो, तो हमने बोला यस।
तो अब इसको क्या करेंगे सर, एक क्लस्टर रोल क्रिएट करेंगे। तो आ जाते हैं इस फाइल को सेव करके और यहाँ पर रन करिएगा। कमांड क्या होगी, kubectl apply -f cluster role डॉट YAML और कर दीजिए इंटर। तो आपके सामने क्या है कि एक क्लस्टर रोल क्रिएट होके आ चुका है। मैंने बोला सर मुझे चेक करना है क्या ये क्रिएट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, kubectl get cluster role, क्या करेंगे, kubectl get cluster role। तो देखो ये इतने सारे रोल्स आपके सामने दिख रहे हैं, जिनमें से कुछ आपके डिफ़ॉल्ट्स भी होंगे, राइट। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक फ़ाइल बनती है, उस फाइल के थ्रू भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। जैसे देखोगे आप यहाँ पर आओगे तो देखो इसका नेम क्या है, क्लस्टर एडमिन, उसके बाद एडिट प्लानर, ये क्यूबेडियम जो आपका रन करते थे अपन स्टार्टिंग में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसने दिखा दिया। अब मैंने बोला कि सर इसको क्या करना है, मुझे बाइंडिंग करनी, क्या करना है, बाइंडिंग करनी। तो बाइंडिंग भी आप करवा सकते हो, ठीक है। बात आ गई समझ में, यस और नो? हाँ सर। जैसे क्लस्टर बनाया और क्लस्टर को रोल बाइंडिंग किया, ऐसे सॉरी पहले रोल बनाया रोल बाइंडिंग किया, ऐसे ही क्लस्टर बनाया क्लस्टर रोल बाइंडिंग करेंगे। तो ये आपका क्लस्टर रोल बाइंडिंग का पैरामीटर है। तो यहाँ से कॉपी किया हमने और हमने बोला कि सर यहाँ पर एक ही फाइल है हमारे पास, क्लस्टर रोल डॉट YAML। अब हमें क्या करना है, एक और फाइल क्रिएट करनी है। तो आ जाएंगे जरा VIM करेंगे। तो अभी देखो सर जरा एक चीज़ और चेक करते हैं यहाँ पर, क्या बोला मैंने, नेम स्पेस का ले लो, ठीक है। नेम स्पेस का ले लेते हैं यहाँ पर अपन, कि नेम स्पेस पे जैसे आप करते हो तो नेम स्पेस वगैरह जो भी चीज़ें होती है, राइट, तो यहाँ पर वो चीज़ें देखना। तो यहाँ पर आ जाएंगे अपन, तो VIM और क्लस्टर बाइंडिंग डॉट YAML लिख देता हूँ सर, ठीक है। मैं क्लस्टर रोल बाइंडिंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैंने बाइंडिंग डॉट YAML लिख दिया। अब इसके अंदर ये पैरामीटर्स आपने कर दिए पेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखना है कि आपका जो नेम स्पेस है वो क्या है। तो मैंने बोला कि भाई साहब अभी हमारे पास कौन सा नेम स्पेस अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम स्पेस होगा जो कि डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस होगा, राइट। kubectl get ns मतलब नेम स्पेस। तो देखें आपके पास ये इतने सारे नेम स्पेस अवेलेबल है, डिफ़ॉल्ट, क्यूब फनल, क्यूब नोड, क्यूब पब्लिक, kubectl। इसके अलावा कोई और नेम स्पेस आपके पास अवेलेबल है क्या, मैंने बोला नहीं। तो मैंने बोला कि यूज़र जो है मेरा, उसको क्या करना है सर, परमिशन देनी किस पे, डेवलपमेंट नाम के नेम स्पेस पे। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट के बदले क्या करता हूँ, नेम स्पेस को डेवलपमेंट या टेस्ट रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसको टेस्ट पे परमिशन असाइन हो जाएगी। बात आई समझ में? तो पूरे के पूरे नेम स्पेस को ये हैंडल कर पाएगा। बात आई समझ में? मतलब जितने अभी हमारे हैं ग्रुप नेम स्पेस है, नेम स्पेस जो है टेस्ट है, लेकिन हाँ। जो यूजर है वो टेस्ट नेम स्पेस में नहीं, चला जाएगा। जो आपका यूज़र है जैन यूज़र, ये यूज़र क्या करेगा, आपके नेम स्पेस, किस नेम स्पेस, टेस्ट नाम का जो नेम स्पेस है, इसके अंदर जो भी चीज़ें क्रिएट होंगी, चाहे वो आपका पॉड हो, चाहे सीक्रेट्स हो, सर्विस अकाउंट हो। एक पूछो सर, हाँ सर भाई। लेकिन इसमें क्लस्टर का तो कोई जिक्र ही नहीं आ रहा है, हम तो क्लस्टर पे काम कर रहे थे। तो भाई वही साहब तो। क्लस्टर का मतलब पूरे क्लस्टर पे इसको परमिशन मिल जाएगी, जहां पर आप देना चाहोगे। किसी एक पे देना चाहे तो एक पे दे दो, पूरे क्लस्टर पे देना पूरे क्लस्टर पे दे दो। पूरे क्लस्टर पे देना होगा तो कैसे देंगे, मतलब कैसे समझेंगे कैसे कि पूरे क्लस्टर पे जा रहा है? तो यहाँ पर जैसे देखो आपके पास आ रहा है नेम स्पेस, तो आपने एक नेम स्पेस पे देना, तो आपने नेम स्पेस डिफाइन कर दिया। आपने बोला सर मुझे पूरे नोड पे देना है, तो यहाँ पर नोड डिफाइन करोगे, नेम स्पेस के बदले नोड लिखोगे और उस नोड का नेम दोगे जिस नोड पे परमिशन देनी है। अब ऐसे ही क्लस्टर पे देना तो सर क्लस्टर पे भी दे सकते हैं, नेम्स पे, ये हमारे ऊपर है। बिल्कुल। ओके ओके, मैं थोड़ा सोचा सिर्फ क्लस्टर पे देना है, तो मैंने कहा नहीं उसका जिक्र नहीं सिर्फ आ रहा, क्लस्टर पे ही नहीं, क्या है, क्लस्टर के अंदर जो भी चीज़ें क्रिएट है आप उसको किस पे देना चाहते हो वो चीज़ें। लेकिन आपका जो रोल होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ नेम स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे पॉड वगैरह, उन पे ही परमिशन दे सकते हो आप। समझ में आया? तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो हमारा नेम स्पेस है सर वो क्या है, टेस्ट है। अब ये जो यूज़र है, यूज़र का नेम भी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, टेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो जैन की जगह हमने कर दिया टेस्ट। तो टेस्ट नाम का जो यूज़र होगा उसको टेस्ट नाम के नेम स्पेस पे क्या हो जाएगा सर, परमिशन असाइन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आते हैं जरा और सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो कमांड चलाएंगे जरा, kubectl apply
-f और फाइल का नेम, तो फाइल का नेम क्या रखा सर, बाइंडिंग डॉट यामल, ठीक है। क्या किया सर हमने, बाइंडिंग डॉट यामल, कर दीजिए इंटर। तो क्या बोल रहा है, नेम स्पेस टेस्ट, सॉरी नेम स्पेस हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेम स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो कमांड में भूल गया हूँ, तो क्या करेंगे, गूगल बाबा का हेल्प लेंगे। हाउ टू क्रिएट NS इन कुबरनेटिस, तो देखो ये आपको कमांड बता देगा, फाइल मेथड भी दे देगा। तो kubectl क्रिएट नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नेम क्या रखना चाहते हो, राइट। तो kubectl क्रिएट नेम स्पेस और नेम स्पेस का नाम क्या रखना चाहते हो, तो कॉपी करें यहाँ पर आप और पेस्ट, और नेम स्पेस क्या रखना चाहते हो, तो हमने बोला टेस्ट ही रखेंगे, एंटर। तो आपके सामने एक नेम स्पेस क्रिएट होके आ चुका है सर, किस नाम से, टेस्ट नाम से। अब आपकी फाइल को जरा रन करेंगे तो आपका फाइल हो जाएगा सक्सेसफुली क्रिएट, राइट। तो इस तरीके से हमने नेम स्पेस के लेवल पे परमिशन दे दिया। अब मैंने बोला सर मुझे चेक करना है कि परमिशन असाइन हुई या नहीं हुई, तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो अब जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला kubectl auth एक सब कमांड होती है जिससे ये चेक किया जाता है कि भाई हमारा जो यूज़र है, जो हमारा ग्रुप है, उसको क्या ये काम करने की एक्शन है। अब मैंने बोला क्या, कैन आई, मतलब क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सीक्रेट को क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, किस यूज़र से, एज अ हाइफन एज, किस यूज़र से बनाया हमने, कि टेस्ट यूज़र से क्या मैं सीक्रेट को वॉच लिस्ट या क्रिएट डिलीट जो भी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ क्या, और वो भी किस नेम स्पेस पे, मैंने बोला हाइफन टेस्ट नाम के नेम स्पेस पे। तो अगर मैं कर पाऊंगा तो बोलेगा यस, नहीं कर पाऊंगा तो बोलेगा नो। क्या बोल रहा है, kubectl auth कैन आई, सॉरी यार फिर मिस्टेक हुई, देखो यहाँ पर अपन ने गेट लिखा ही नहीं, सीक्रेट को मैंने बोल भी रहा हूँ मैं कि सीक्रेट पे क्या लिस्ट कर सकता है, वॉच कर सकता है। मतलब सीक्रेट जो होता है ना, एक जैसे आपका पॉड होता है ऐसे ही सीक्रेट भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने बोला था वहाँ पर कि kubectl auth कैन आई गेट पॉड, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर लिखा कैन आई गेट सीक्रेट, क्या मैं सीक्रेट को गेट कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो यस देगा, नहीं कर सकता तो नो। तो मैंने बोला kubectl auth कैन आई गेट सीक्रेट, तो क्या मैं सीक्रेट को गेट कर सकता हूँ, कैसे, एज अ टेस्ट यूजर, कहाँ पर, -n और नेम स्पेस। तो क्या मैं टेस्ट नाम का जो नेम स्पेस है उसके अंदर में टेस्ट नाम का जो यूजर है उससे क्या मैं सीक्रेट को गेट कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो आंसर आएगा यस, नहीं कर सकता तो आंसर आएगा नो। बात आ गई समझ में उज्जवल जी, सॉरी अभिषेक जी। चलिए मैंने किया इंटर, क्या बोल रहा है, नो। और क्या एक एरर भी दे रहा है, पॉड रीडर नॉट फाउंड। तो देखो भैया हमने पॉड रीडर का लफड़ा किया, तो हमने पॉड रीडर नहीं, हमने वहाँ पर कुछ और क्रिएट किया था। तो जरा फाइल को लिस्ट करना पड़ेगा, क्लस्टर रोल डॉट यामल वाली को। तो यहाँ पर देखो सीक्रेट रीडर था, ठीक है। चलिए तो जरा यहाँ पर आइए फाइल पे, vim बाइंडिंग डॉट यामल, पॉड हाइफन रीडर, एक सेकेंड, सीक्रेट हाइफन रीडर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉड की जगह आपको क्या करना है, सीक्रेट हाइफन रीडर करना पड़ेगा। अभी रन करते हैं जरा, रीड आइकन पॉड इज इनवैलिड वैल्यू, कुछ तो मिस्टेक कर दिया अपन ने, कांट चेंज रोल रेफरेंस, राइट। तो सीक्रेट हाइफन रीडर जो है, एक सेकेंड, वो बाइंडिंग वाला अपन ने क्या किया ना, क्लस्टर रोल में नेम अलग दे दिया था, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई। vim क्लस्टर रोल डॉट यामल, ठीक है। तो कोई नहीं, एक नया क्रिएट कर लेते हैं अपन, क्लस्टर रोल। क्लस्टर रोल का जो नेम है वो रख देता हूँ मैं विवेक हाइफन रीडर, ठीक है।
विवेक भी नहीं रखते, मैं रख देता हूँ अभी हाइफन रीडर, ठीक है, अभी हाइफन रीडर, ये मैंने नेम दे दिया इसका। और अब जरा एक रोल क्रिएट करेंगे तो kubectl अप्लाई हाइफन एफ फाइल का नेम, और फाइल का नेम क्या लगा, क्लस्टर रोल डॉट यामल, और कर दीजिए इंटर। तो देखो एक हमारे पास क्रिएट हो गया अभी हाइफन रीडर के नाम से, क्या, क्लस्टर रोल। अब आ जाते हैं जरा vim करके फाइल पे, बाइंडिंग डॉट यामल पे आएंगे, और अब हमने बोला कि हमारा जो यहाँ पर नेम होगा वो क्या होगा सर, अभी हाइफन रीडर होगा, ठीक है। अभी हाइफन रीडर, और अब हमने इसको सेव किया, और अब हम चलाते हैं kubectl अप्लाई हाइफन एफ फॉर फाइल, और फाइल का नाम क्या है, बाइंडिंग डॉट यामल, कर दीजिए इंटर। क्या बोल रहा है, कांट चेंज रोल रेफरेंस, रीड हाइफन पॉड्स इज इनवैलिड, ये बोल रहा है कि आपका रीड हाइफन पॉड्स जो है ये इनवैलिड दे रहा है। तो एक सेकंड जरा, क्लस्टर रोल डॉट यामल पे किया हमने, kubectl अप्लाई हाइफन एफ बाइंडिंग डॉट यामल। तो अब हो गया, देखो ये हमने मिस्टेक कर दिया था, तो अब मुझे क्या करना, चेक करना। ये हमारी जो बाइंडिंग वाली फाइल थी, ठीक है, या क्लस्टर बाइंडिंग वाली, इसमें क्या था, नेम हमने वहाँ पर रखा हुआ है रोल वाली फाइल में अभी रीडर, और यहाँ पर हम दूसरा नेम दे रहे थे, इसलिए ये नहीं ले रहा था। समझ में आया? ये क्लस्टर रोल वाले में हमने, हाँ, जो क्लस्टर रोल बाइंडिंग वाली फाइल है, इसके अंदर जो नेम है वो नेम हमने दूसरा रखा हुआ था, जबकि हमारी रोल वाली जो फाइल है, क्लस्टर रोल वाली फाइल, उस फाइल के अंदर हमने दूसरा नेम रखा हुआ था, और यहाँ दूसरा नेम दे रहे थे, इसलिए वो एरर दे रहा था हमें। समझ में आया? तो जो आपके रोल का नेम सेम होना चाहिए। हाँ, जैसे देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ फाइल आपको, क्लस्टर रोल डॉट यामल वाली फाइल पे आएंगे, तो देखो यहाँ पर क्लस्टर रोल है, क्लस्टर रोल का नेम क्या रखा है आपने, अभी हाइफन रीडर, ठीक है। ये कौन सी फाइल है सर, आपकी क्लस्टर रोल वाली फाइल। तो मैंने बोला इसको जब मुझे बाइंडिंग करना है, तो बाइंडिंग करते टाइम भी मुझे रोल का नाम सही से देना है, तो अभी हाइफन रीडर ही देना पड़ेगा, हम कुछ और देंगे तो ये नहीं दे। बात आ गई समझ में? तो क्लस्टर रोल और क्लस्टर रोल बाइंडिंग दोनों में सेम। हाँ सर, हम एक फाइल को कितने से बाइंड कर सकते हैं? जैसे अभी रीडर एक फाइल हो गई, उज्जवल रीडर है दूसरी, तीसरी आप हो गए, तो ऐसे कितनी भी एक फाइल से बाइंड कर सकते हैं? किससे, मतलब मैं समझा नहीं। जैसे हमने एक अभी रीडर बनाया, इसको हम फिर बाइंड करते हैं, राइट, पूरे क्लस्टर पे। हाँ, एक फाइल बनी, बिल्कुल। फिर बाइंड करते हैं, तो क्या ऐसे 10 फाइल एक ही से बाइंड कर सकते हैं कि 1 to 1 ही चलेगा? नहीं, जितने आपके रोल होंगे उस रोल के साथ बाइंड होती है ना ये पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पर आपका रोल का नेम भी वही डिफाइन करना होता है जो आपकी रोल वाली फाइल में नेम होता है। सर मान लीजिए रोल आपका भी वही हो, मेरा भी वही हो, तो ऐसे ऐसा भी हो सकता है? हाँ, सेम नेम है अगर तो हो सकता है, बट सेम नेम नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं, सेम नहीं। जैसे अभी रीडर एक नेम हो गया, ठीक है, ये क्या है, रोल, हाँ, आपका भी एक नाम हो गया फाइल, तो अभी तो ऐसे कितनी हम बाइंड कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है। हाँ कर सकते हो, बट यहाँ पर ये चीज़ समझो ना, जैसे आपने विवेक नाम का एक रोल बनाया, तो आप इस नाम से एक ही रोल बना सकते हो ना, दूसरा रोल तो नहीं बना सकते। तो जब आप इसको बाइंडिंग करोगे तो विवेक रोल के साथ वन टाइम ही बाइंड हो सकता है, दूसरी टाइम इसको बाइंड नहीं कर पाओगे आप। अच्छा, हाँ, और अगर बाइंड कर रहे हो दैट मीन्स कि आप फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। बात आ गई समझ? मतलब 1 to 1 ही होगा, क्योंकि नाम एक है। समझ में आया? तो मैंने बोला कि ये हमने कर दिया, अब मैंने बोला चेक करना है, तो कमांड क्या चलाएंगे सर, kubectl और कैन आई
गेट सीक्रेट, ओके, हाइफन हाइफन एस, और किस यूजर की तरह, डेब की तरह, हाइफन एन, किस नेम स्पेस में, टेस्ट नाम के नेम स्पेस पे। अभी भी क्या बोल रहा है, पॉड हाइफन रीडर नॉट फाउंड, कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमारे इसमें। kubectl auth कैन आई गेट सीक्रेट, कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमारी फाइल में। नहीं सर, पिछली बार भी यही चलाया था। नहीं वो तो ठीक है, बट इस फाइल में बाइंडिंग वाली फाइल और क्लस्टर रोड वाली फाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। नेम स्पेस टेस्ट हो गया, यूजर टेस्ट हो गया, ठीक है। ये तो आपकी ठीक थी। एक बार जरा यहाँ पर आओ, हो सकता है अपन ने कुछ लफड़ा कर दिया हो। तो ये आपकी फाइल कौन सी है सर, रोल बाइंडिंग वाली, ठीक है। अरे वाह, क्या तो अपन ने काम किया है, शायद अपन ने फाइल गलत कॉपी की। एक सेकेंड यहाँ पर आ जाओ, नोटपैड में आ जाओ, समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो फाइल है सर, ये कौन सी है आपकी, देखो इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी फाइल है बाइंडिंग वाली, और क्लस्टर रोल वाली फाइल को भी मैं एक बार कॉपी करता हूँ जरा। तो ये तो आपकी क्लस्टर रोल बाइंडिंग, ये होगी क्लस्टर रोल बाइंडिंग की फाइल, ठीक है। क्लस्टर रोल बाइंडिंग, ठीक है। अब क्लस्टर रोल की फाइल लेके आनी है अपन को, ये क्लस्टर रोल की फाइल होगी। तो देखो मैंने शायद इसी में मिस्टेक की होगी। तो यहाँ पर देखो आपका जो काइंड है वो क्या क्रिएट कर रहा है, सबसे पहले आपको एक क्लस्टर रोल क्रिएट करना है। क्लस्टर रोल का नाम क्या रखोगे आप, सीक्रेट रीडर रखोगे। इस पे आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हो, गेट वॉच लिस्ट की, किसको देना चाहते हो, सीक्रेट का जो आपका रिसोर्स होता है सीक्रेट, जैसे पॉड एक रिसोर्स होता है ऐसे ही सीक्रेट आपका एक रिसोर्स होता है। तो हमने बोला हमारा जो सीक्रेट रिसोर्स है उसके अंदर हम गेट वॉच और लिस्ट की परमिशन देना चाहते हो, किसको, सीक्रेट रीडर को, ठीक है। अब ये आपका जो नेम है ये आपके सीक्रेट रीडर जो क्या है, क्लस्टर रोल हो गया। तो एक रोल आपने बना दिया सीक्रेट हाइफन रीडर के नाम से, और उसको आपने गेट वॉच लिस्ट की परमिशन दे दी, कहाँ पर, सीक्रेट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर, रिसोर्स के अंदर। अब इसको जब बाइंड करना है तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नेम डिफाइन करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर किसको देना चाहते हो। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था सर, काइंड में ग्रुप ना लेके हम क्या ले लेंगे सर, हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे यूज़र, और नेम में क्या देंगे, उस यूज़र का नाम देंगे जिसको हम बाइंड करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर नेम जो आ रहा है वो सीक्रेट रीडर आ रहा है, हमने यहाँ पर सीक्रेट रीडर की जगह कुछ और रखा हुआ था और यहाँ पर कुछ और रखा हुआ था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। बात आ गई समझ में, ओके। तो चलिए कोई नहीं, मैं ये फाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं एक बार डबल से करवा दूंगा। अभी क्या थोड़ा सा कचरा जैसा हो गया ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसको ट्रबल शूट करने में, ठीक है। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये जो टेस्ट वाली है ना, इसको हाँ भेज दीजिए। मैं ये टेक्स्ट वाली भेज दूंगा, नहीं तो ये लिंक दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ये kubernetes.io वाला, ठीक है। ये डॉक्स का है, नहीं सही है सर। डॉक्स, ये सर व्हाट्सएप पे डालिए सर, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए सर। चलिए मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ, ठीक है। इस पे तो साला चला जाता है, तो सब व्हाट्सएप पे पड़ा भी रहेगा तो फिर बाद में इजी रहेगा। हरीश जी कहाँ चले गए सर? पता नहीं, शायद उनकी हेल्थ वगैरह क्या पता क्या दिक्कत हो गई। अच्छा, बाकी क्लास में नहीं है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अपन